अमोनिया की नियति, अमोनिया कार्य की पीएच पर प्रोटीनीकरण के बाद अमोनिया आयन का निर्माण करती है, ठीक है, जबकि अधिकांश पादप नाइट्रेट की तरह अमोनियम का स्वांगीकरण कर सकते हैं। मतलब नाइट्रेट अपन बनाते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, अमोनियम आयन का प्रोटीनीकरण कर देते हैं, यानी कि वो अमीनो एसिड में हमें चेंज करना होता है। लेकिन अमोनियम आयन पादपों के लिए, अमोनियम आयन जैसे हमने बोला NH3 है, ये H+ लेकर के क्या बना लेगा, NH4+ बना लेगा, और ये जो है वो बहुत विषाक्त होता है प्लांट के लिए, है ना, क्या होता है, विषाक्त होता है, जिसके कारण उसमें एकत्रित नहीं हो पाता है। अब देखेंगे कि इस तरह संश्लेषित अमोनियम आयन NH4+ है ना, अमोनियम आयन इसको हम कहते हैं, किस प्रकार से पादपों से अमीनो अम्ल की तरह से यूज लिया जा सकता है। अब इस NH4 का हम क्या क्या कर सकते हैं ये हमने आगे देखना है, आ जाओ। तो इसके लिए दो मुख्य क्रियाएं हैं। फर्स्ट जो है वो है अपचयित अमीनीकरण, ठीक है, क्या है, अपचयित यानी कि रिडक्शन, अमीनीकरण है या अमोनिफिकेशन है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, तुम देख रहे हो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल, ये तुम्हारी रिएक्शन पहले भी आई थी और मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया था, तुम यही सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि मुझे इसको यहाँ समझाना था। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल, यहाँ पर क्या हो गया, अमोनियम आयन आ गया, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल है ये NH4 को अट्रैक्ट करेगा, इसको हमें रिड्यूस करवाना है। रिडक्शन के लिए हम क्या लेंगे, NADPH लेंगे एज अ एनर्जी सोर्स, ये हमारी रिडक्शन एनर्जी है। ये रिडक्शन एनर्जी इस पे कार्य करेगी, इस पे कार्य करने से क्या होगा, हमने एक एंजाइम भी लेना पड़ेगा, इस जो हमारा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल है इसको तोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए एक एंजाइम चाहिए, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम चाहिए। एनर्जी कौन सी चाहिए, रिडक्टिव एनर्जी चाहिए, रिडक्टेज एनर्जी चाहिए, वो किसके रूप में मिलेगी, NADPH के थ्रू। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस विषाक्त अमोनिया आयन को हमें तोड़ना है। तो देखो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया, जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल था इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम किस में चेंज हो गया, ग्लूटामेट में। आ गई बात समझ में, और इसका जो हाइड्रोजन आयन था वो हट गया, क्यों, रिड्यूस हो गई थी ना यहाँ पर के आके, ये रिडक्शन में आ गया था ना ये H। आ गई बात समझ में, क्लियर दैट। नेक्स्ट जो होगी वो पार अमीनन या विपक्ष एमिनन, यानी कि ट्रांस अमोनिफिकेशन क्या होता है, इसमें अमीनो अम्ल से अमीनो समूह का कीटो अम्ल जो होता है उसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है। जो हमारा अमीनो अम्ल है उसका कीटो अमीनो अम्ल से, जैसे तुम यहाँ देख रहे हो ये हमारा अमीनो अम्ल है, ठीक है, ये ग्लूटारिक अम्ल भी हो सकता है, इसको किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे अपन, कीटो अमीनो अम्ल के साथ। ये कौन सा है, जहां पर डबल बॉन्ड O आ गया CO के साथ, वो कीटो हो जाता है ना, कीटोन ग्रुप हो जाता है, पता है ये बात। तो ये कैसा हो गया, कीटो अमीनो अम्ल हो गया, इसके साथ इसका स्थानांतरण करवाया जाता है, स्थानांतरण कराया जाता है। ग्लूटामिक अम्ल मुख्य अमीनो अम्ल है जिससे अमीनो भाग NH2 स्थानांतरित हो जाता है, इसलिए अपन ग्लूटामिक ज्यादा लेते हैं यूटिलाइजेशन में। एंड दूसरे अमीनो अम्ल का निर्माण विपक्ष अमीनन के द्वारा हो जाता है। जब ये चेंज हो जाता है, ट्रांस हो जाते हैं, एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाते हैं, तो दूसरा अमीनो अम्ल हमारा आराम से बन जाता है। आ गई बात समझ में। तो विपक्ष अमीनन द्वारा होता है ट्रांस एमिनेज एंजाइम, इसमें एंजाइम जो लगेगा वो कौन सा होगा, ट्रांस एमिनेज एंजाइम। क्यों, क्योंकि वो चेंजेस या स्थानांतरण कराने में आपकी हेल्प करवा रहा है एंजाइम। इसी तरह सारी क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। आ गई बात समझ में। पौधों में एस्पेरेजिन एवं ग्लूटामिन दो अति मुख्य एमाइड्स होते हैं, याद रखना है। पौधों में क्या मिलेगा, एस्पेरेजिन और ग्लूटामिन, ये दो एमाइड्स होते हैं जो प्रोटीन के रचनात्मक भाग हैं। इज दैट क्लियर। ये दो अमीनो अम्ल क्रमशः एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल के प्रत्येक के साथ अमीनो समूह को जोड़ने से बनते हैं। अमीनो समूह जोड़ेंगे और ये बन जाएंगे। इस प्रक्रिया में अम्ल का हाइड्रोक्सिल भाग NH2 मूलक से विस्थापित हो जाता है। जो उसका हाइड्रोक्सिल भाग होता है वो चेंज हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि अपन ट्रांस अमीनोफिकेशन कर रहे हैं। एमाइड्स में चूंकि अमीनो अम्ल से ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए हमें एमाइड्स बनाना है, नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होती है प्लांट को। अतः ये दारू वाहिकाओं द्वारा पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे संवहनी पूल के द्वारा।
इसके साथ ही कुछ पौधे जैसे सोयाबीन को ग्रंथिकाएं वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के साथ स्थिर नाइट्रोजन को यूरिएट्स के रूप में भेज देती है। क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है। इन यौगिकों में भी कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन का अनुपात अधिक होता है। इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर सिर्फ 2 रिएक्शन समझनी है, आपको उस पर फोकस करना है और एक जो बात मैंने इंपॉर्टेंट बताई है उस पर। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये वाला चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।